तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उदयाचलम संस्थान की इस कक्षा में। तो इस कक्षा में हम लोग एचटेट लेवल 2 टीजीटी संस्कृत में 2014 से 2018 तक साहित्य से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। और यहाँ पे साहित्य ये जो शब्द है ये अपने में बहुत सारे विषयों को समेटे हुए है। तो साहित्य के अंतर्गत वैदिक साहित्य भी आ जाएगा, लौकिक पूरा वैदिक साहित्य आ जाएगा, पूरा लौकिक संस्कृत साहित्य आ जाएगा। तो वैदिक साहित्य के भी अपने संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग इत्यादि होते हैं। इनका विभाजन है 4-5 भागों में। और तो ये वैदिक साहित्य हो गया। फिर लौकिक संस्कृत साहित्य जितने भागों में विभाजित है उनका भी क्रम से टॉपिक वाइज हम लोग अध्ययन करेंगे। और इस साहित्य के अंतर्गत सब काव्यशास्त्र भी आ रहा है और लौकिक तथा वैदिक पूरा वाङ्मय भी आ रहा है। और दर्शन इत्यादि से जो भी प्रश्न आ रहे हैं सन 2014 से 2018 तक उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो पहले वैदिक साहित्य आरंभ करेंगे। वैदिक साहित्य से तो वैदिक साहित्य को संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग 5 भागों में बांटा गया है। तो पहले देखेंगे कि संहिता अर्थात वेदों से कितने प्रश्न उठाए गए हैं 2014 से 2018 तक। तो ये देखिए, ये 2014 है। 2014 में वैदिक साहित्य अर्थात संहिताओं से 5 प्रश्न उठाए गए हैं। और इनमें पहला प्रश्न है, धर्मादि पुरुषार्थों की प्राप्ति का साधन किसे बतलाया गया है। तो ऑप्शन में दिया गया है भक्ति को, संन्यास को, वेद को और स्वाध्याय को। तो चूंकि ये संहिताओं से संबंधित प्रश्न है इसलिए धर्मादि पुरुषार्थों की प्राप्ति का साधन, एकमात्र साधन हमारी संहिताएं हैं। संहिताओं को इनका साधन कहा गया है। जो पुरुषार्थ होते हैं, पुरुषार्थ चार होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और उन सब की प्राप्ति इस मार्ग पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात वेदों के मार्ग पर चलकर उनको प्राप्त किया जा सकता है। इनके द्वारा बताए गए नियमों पर चल के प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात लोक भी सध सकता है मनुष्य का और परलोक भी, यदि इनके बताए मार्ग पर चला जाए तो। इसीलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह सी होगा। तो पहले का सी ऑप्शन सही है। अब दूसरा प्रश्न आ रहा है, मंत्र तथा ब्राह्मण की सम्मिलित संज्ञा क्या होती है। मंत्र तथा ब्राह्मण को मिलाकर क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे नामधेय, निघंटु, निरुक्त और वेद। तो मंत्र तथा ब्राह्मण की सम्मिलित जो संज्ञा होती है, इन दो की संख्या में है, इन दोनों की जो सम्मिलित संज्ञा होती है वह वेदों के लिए होती है। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन नहीं होंगे। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि धर्मादि पुरुषार्थों से क्या तात्पर्य है। धर्मादि जो पुरुषार्थ होते हैं तो उन पुरुषार्थों के अंतर्गत किनको किनको गिना जाएगा। तो पहला आ रहा है धर्म, अधर्म और ज्ञान, मोक्ष। ये ऑप्शन नहीं होगा। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय ये भी नहीं होगा। धर्म, अहिंसा, सत्य, मोक्ष ये भी नहीं होगा, क्योंकि 4 पुरुषार्थ इन तीनों में ही नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन को 4 भागों में बांटा गया है 25-25 करके। तो पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ और तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है संन्यास। तो उन सभी विभाजनों के आधार पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य द्वारा की जाती है। इन 4 पुरुषार्थों को क्रम से 4 अवस्थाओं में और 4 आश्रमों में प्रवेश करके क्रम से बारी बारी होते हुए मनुष्य लौकिक जितने भी ऐषणाएं होती हैं उनकी भी तृप्ति कर सकता है और परलोक भी सुधार सकता है। अर्थात हमारी संस्कृति में जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जो चरम लक्ष्य माना गया है, वह मोक्ष को माना गया है। जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष को माना गया है, या फिर आत्मज्ञान को, अपनी आत्मा को जान लेना ही मोक्ष है। तो आत्मज्ञान या फिर मोक्ष को चरम लक्ष्य जीवन का माना गया है। तो ये सब जो सोपान है, इन सोपानों पर चलते हुए मनुष्य मोक्ष को, आत्मदर्शन को प्राप्त कर सकता है, ये श्रुतियाँ प्रतिपादित करती हैं। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार का साधन है। तो अलौकिक उपाय, लौकिक उपाय, पूर्वोक्त दोनों ही और पूर्वोक्त तीनों गलत हैं। तो इसमें अलौकिक उपाय आ जाएगा। अलौकिक उपाय अर्थात हमारे जो संहिताएं हैं इनको मनुष्य द्वारा रचित नहीं माना जाता है। तो इनके पथ पर चलकर, इनके बताए हुए मार्ग पर चलकर इनमें निहित जो उपाय हैं उनके आधार पर मनुष्य इष्ट की प्राप्ति कर सकता है और अनिष्ट का परिहार कर सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि अलौकिक उपाय के द्वारा। तो चौथे का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, श्रुति पद का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है। श्रुति पद यह कैसे अपने अभिप्राय को सिद्ध करता है। तो शृणोति धर्मम, यह जो धर्म सुनता है वही धर्म है, जो सुनाई दे वही धर्म है।
श्रूयते अनया इति, श्रूयते धर्मम अनेन इति, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि श्रूयते धर्मः अनेन, श्रूयते धर्मः अनया इति, श्रूयते धर्मः अनया इति, जो धर्म सुना जाए। और हमारी जो संहिताएं हैं उनको श्रुति कहा जाता है, क्योंकि श्रुति परंपरा से उस ज्ञान संपदा को, जो हमारी प्राचीन ज्ञान संपदा थी, वेद ज्ञान राशि थी, उसको हमारे ऋषियों ने सुन कर, पढ़ कर, सुन कर अपने गुरुओं से सुना, फिर उन्होंने अपने बच्चों में ट्रांसफ़र किया, अपने शिष्यों पुत्रों में ट्रांसफ़र किया, फिर उनके शिष्यों और पुत्रों ने नेक्स्ट पीढ़ी को ट्रांसफ़र किया। इसलिए श्रुति परंपरा से यह जीवित रही, यह ज्ञान राशि सुरक्षित रही और पद सोपान आगे बढ़ती गई हैराकी के द्वारा, इसलिए इसको श्रुति कहा जाता है। तो इसका पांचवे का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पांचवे का बी सही है। अब 2015 में संहिताओं से एक प्रश्न मात्र उठाया गया है और वह है कि मानव जाति का आदि पुरुष किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में वशिष्ठ को यहाँ पे को रखेंगे, वशिष्ठ को, कपिल को, मनु को, फिर विष्णु को। तो यहाँ पे मनु को हो जाएगा, क्योंकि मनु का उल्लेख ऋग्वेद संहिता में मनु का उल्लेख हुआ है और इन्हें मानव जाति का आदि पिता कहा गया है, इन्हें ही मानव जाति का पिता कहा गया है, इसलिए ये वैदिक ऋषि हैं। और वशिष्ठ ऋषि सूर्यवंशियों के राजगुरु थे, कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं, विष्णु देवता हैं। 2017 में संहिताओं से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी संख्या 2 है और इनमें पहला प्रश्न है कि एषु कः वेदस्य भागो नास्ति। तो वेदांगम, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक। तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यकम ये सब वेद के भाग हैं, वेदांग उसके पश्चात के साहित्य हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 2017 में पूछे गए प्रश्नों में पहले ऑप्शन का ए वाला ऑप्शन सही है, पहले प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात मंत्रांशः कस्मात् उद्धृतः अस्ति। यह मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो नासदेश सूक्तात, नासदेश सूक्त से, विष्णु सूक्तात, नासदेश सूक्त से नहीं लिया गया है, विष्णु सूक्त से भी नहीं लिया गया है, उषस सूक्त से भी नहीं लिया गया है, यह लिया गया है पुरुष सूक्त से। तो दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा पुरुष सूक्तात, या फिर ऑप्शन बी सही है। अब 2018 में भी संहिताओं से 2 प्रश्न उठाए गए हैं और इनमें पहला प्रश्न है गिरिष्ठा विशेषणम कस्य देवस्य वर्तते। गिरिष्ठा यह विशेषण किस देवता के लिए आया है। तो इंद्र से इंद्र का यह विशेषण है, वरुण का विशेषण है, विष्णु का विशेषण है, अग्नि का। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो गिरिष्ठा विशेषण विष्णु के लिए प्रयोग किया गया है, यह गिरिष्ठा भगवान विष्णु को कहा जाता है, इसका अभिप्राय है। दूसरा प्रश्न है तानि धर्माणि प्रथमान्यासन इति कस्य सूक्तस्य ऋचांशः अस्ति। पुरुष। तो तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, यह जो ऋचा का अंश आ रहा है वह किस सूक्त से आ रहा है। तो पुरुष सूक्तस्य, इंद्र सूक्तस्य, नासदी सूक्तस्य, विष्णु सूक्तस्य। तो पुरुष सूक्त में बहुत ज़्यादा श्लोक नहीं है, पढ़िए तो वहाँ पता चलता है कि यह पुरुष सूक्त से, यह ऋचा का जो अंश आ रहा है पुरुष सूक्त से आ रहा है। तो ये हो गया दूसरे का ए वाला ऑप्शन सही है। तो संहिताओं से इतने ही प्रश्न पूछे गए थे। तो 2017 में 2 प्रश्न उठाए गए हैं, 18 में 2 प्रश्न उठाए गए हैं, 4 हो गया, 15 में 1 प्रश्न उठाया गया है, कुल 5 हो गए। 2014 में जो प्रश्न पूछे गए हैं संहिता से 5 प्रश्न पूछे गए। तो इस प्रकार कुल मिला के संहिताओं से जो प्रश्नों की संख्या आ रही है वो 10। संहिताओं से 10 प्रश्न पूछे गए हैं 2014, 15, 17 और 18 में। तो ऐसे ही काउंटिंग लिखते जाएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए चीज़ें। तो ये संहिताएं हो गई। अब उपनिषद पढ़ लेते हैं, उपनिषद से कितने प्रश्न उठाए गए हैं। अब टेट लेवल 2 टीजीटी संस्कृत में उपनिषदों से कुल 5 प्रश्न उठाए गए हैं। 2014 से लेकर 2018 तक कुल 5 प्रश्न पूछे गए हैं, ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं। तो प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो 2014 में कोई प्रश्न नहीं उठा है उपनिषदों से। 2015 में मात्र 1 प्रश्न पूछा गया है और वह है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव इत्यादि वाक्य किस उपनिषद से उद्धृत हैं।
तो ऑप्शन में दिया जा रहा है कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद। तो यह वाक्यांश तैत्तिरीयोपनिषद से आ रहा है। तैत्तिरीयोपनिषद आप लोग पढ़िए तो उसमें ये सब दी गई हैं। तो 2017 में उपनिषद से जो प्रश्न पूछा गया वह है कि उपनिषद शब्द कस्मिन लिंगे आयाति, उपनिषद शब्द किस लिंग में है। तो स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, पुल्लिंग में, उभय लिंग में आ रहा है ऑप्शन में। तो उपनिषद शब्द मूलतः स्त्रीलिंग में आता है। उपसर्ग है उप तथा नी, इसमें दो उपसर्ग आ रहे हैं। उप प्लस नी प्लस शब्द धातु आ रही है और फिर उसके पश्चात क्विप प्रत्यय आ रहा है, इनसे मिलकर ये बना है। तो इसका अभिप्राय है, उपनिषद का अभिप्राय है कि ज्ञान के लिए, ज्ञान की बातें सीखने के लिए गुरु के समीप जाना। उप का अभिप्राय है समीप जाना, ज्ञान के समीप जाना। तो ज्ञान प्राप्ति कहाँ से होती है? गुरु से प्राप्त होती है। तो गुरु के पास ये सारे जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ने के लिए जाना। तो 2018 में अब उपनिषद से 3 प्रश्न उठाए गए हैं, तो इनकी संख्या 3 हो जाएगी, ऐसे लिख सकते हैं। सत्यमेव जयते यह जो सूक्ति है यह किस उपनिषद से उद्धृत है। तो ऑप्शन में आ रहा है मांडूक्योपनिषद, कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद। यहाँ पे इसको पूरा लिखेंगे तो बनेगा बृहदारण्यकोपनिषद। तो यह सूक्ति, ये बहुत प्रख्यात सूक्ति है। हमारे भारत सरकार ने भी इस वाक्य को लिया है, सूक्ति वचन के रूप में भारत सरकार ने इसको लिया है। सत्यमेव जयते, इसका अभिप्राय है कि सत्य की ही विजय होती है, जय होती है सदैव। तो यह मुंडक उपनिषद से यह सूक्ति आ रही है। तो 2018 में जो प्रश्न पूछे गए उनमें पहले का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है प्रस्थान त्रय्याम न गण्यते। तो प्रस्थान त्रयी किनको कहा जाता है और उसमें किनकी गणना नहीं होती है, ये पूछा जा रहा है। तो प्रस्थान त्रयी में सामवेद को नहीं गिना जाएगा क्योंकि सामवेद संहिता है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आते हैं श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र अर्थात ब्रह्म आचार्य शंकर ने जो ग्रंथ लिखा है, आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा है ये, और उपनिषद। इन तीनों को मिला के प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। फिर तीसरा प्रश्न आ रहा है तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः एष शुक्तिः मूलतः कस्मात् उद्भूता अस्ति। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः का अभिप्राय है कि त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए मनुष्य को संसार में आकर और यह लोक साधते हुए परलोक की प्राप्ति का यदि कोई उपाय है तो वह है कि संसार में जो भी भोग्य पदार्थ हैं उनका त्याग पूर्वक भोग किया जाए। जो कर्म है, जो भी सांसारिक कर्म है, शरीर चलाने के लिए, शरीर निर्वाह के लिए कर्म आवश्यक होता है। कर्म किए बिना एक क्षण भी मनुष्य नहीं रह सकता। कोई भी प्राणी हो जो इस कर्म भूमि में आया है, बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता। बिना कर्म किए श्वास लेने, जैसे श्वास प्रश्वास ग्रहण करना, छोड़ना, प्राणवायु लेना और छोड़ना, यह भी एक कर्म ही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बिना कर्म के किए कोई नहीं रह सकता, एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो कर्म तो करना ही है इस कर्म भूमि में आकर, किंतु वह कर्म कैसे करें कि अंततः सारे हमारे कर्तव्य भी निभ जाएं और हमको अंततः जो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है, मोक्ष मुक्ति, वह प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए आवश्यक है कि निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और जो भी भोग करें, सांसारिक भोग्य पदार्थ हैं जो मिलते हैं हमारे जीवन में आते हैं, उनका भोग त्याग पूर्वक किया जाए। तो त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए, ये कहा जाए। त्याग पूर्व तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः, हे मनुष्य त्याग पूर्वक भोग करो, त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। इससे लोक भी सधेगा, परलोक भी सधेगा। तो लोक में भी अच्छा कुछ करके जाओगे और तुम्हारे अध्यात्म का, आत्मदर्शन का मार्ग भी प्रशस्त होगा ऐसा कार्य करने से। तो इस प्रकार तीसरे का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो सूक्ति आ रही है ये ईशावास्योपनिषद से आ रही है। तो उपनिषद से मात्र 5 प्रश्न उठाए जा रहे थे, जिनमें मात्र देव भव, पितृदेव भव, ये तैत्तिरीयोपनिषद से आ रहा है। और तैत्तिरीयोपनिषद को 3 भागों में बांटा गया है, ब्रह्मानंदवल्ली, शिक्षावल्ली, भृगुवल्ली। अब एचटेट लेवल 2 टीजीटी संस्कृत में वेदांग साहित्य से मात्र 2 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं और वो भी 2014 में मात्र 1 प्रश्न पूछा गया है। 2015 में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है वेदांग साहित्य से। 2017 में भी मात्र 1 प्रश्न पूछा गया। 2018 में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है इस साहित्य से। तो 2014 में जो वेदांगों से प्रश्न पूछा गया वह है आर्यभट्ट ने 23 वर्ष की उम्र में किसकी रचना की थी। तो आर्यभट्टीयम
लीलावती की, आर्यभट्टियम की, लीलावती की, वेधशाला की, इनमें से कोई नहीं। तो आर्यभट्ट हमारे देश के सबसे बड़े ज्योतिषी और गणितज्ञ माने जाते हैं, तो इसीलिए इनके द्वारा जो रचनाएं हैं वो वेदांग साहित्य के अंतर्गत आएंगे, तो इसलिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने मात्र 23 वर्ष की उम्र में आर्यभट्टियम लिखी थी, यह ग्रंथ लिखा था। अब 2015 में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। 2017 में जो प्रश्न वेदांग से पूछा गया वह है वेदांगेशु काल विधायकम वेदांगम अस्ति। वेदांगों में जो काल का विधान करता है, काल मान इत्यादि के विषय में नियम प्रतिपादित करता है, वह कौन सा ग्रंथ है, कौन सा शास्त्र है, किस शास्त्र के अंतर्गत यह आता है? तो शिक्षा, व्याकरण, कल्प और ज्योतिष। तो वेदांगों में काल विधायक जो वेदांग है वह है ज्योतिष। ज्योतिष काल गणना इत्यादि सब करता है कि सूर्य की राशियाँ कितनी होती हैं, उनका काल कैसे होता है, वर्ष को कितने भागों में बांटा गया है और महीनों को कितने भागों में बांटा जाता है इत्यादि, ये सब विधान ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सही, ज्योतिष। अब गीता से भी मात्र 2 प्रश्न उठाए गए हैं और वह भी 2014 में एक भी प्रश्न गीता से नहीं पूछा गया है। 2015 में मात्र 1 प्रश्न पूछा गया है। 2017 में गीता से कोई प्रश्न नहीं उठाया गया है। 2018 में गीता से मात्र 1 प्रश्न पूछा गया है। तो 2015 में पूछा गया श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं? तो अध्याय के विषय में पूछा गया है। जो ऑप्शन दिए गए हैं बाकी सब गलत है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में अध्यायों की संख्या 18 है, क्योंकि महाभारत का युद्ध भी 18 दिन ही चला था, इसलिए इसमें अध्यायों की संख्या जो है वो 18 है। और महाभारत के किस पर्व से यह निकला है, यह भगवद गीता निकली है तो महाभारत के भीष्म पर्व से। जब भी आए महाभारत के भीष्म पर्व से श्रीमद् भगवद गीता यह ग्रंथ निकला है। इसी पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, गीता का उपदेश दिया था। अब 2017 में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। 2018 में मात्र 1 प्रश्न पूछा गया, वह है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः पंक्तिरियं कमुद्देश्य उदीरिता। यह पंक्ति किस लिए, किस उद्देश्य से कही गई है? तो कर्म के लिए, ज्ञान के लिए, अर्जुन के लिए, आत्मा के लिए। तो आत्मानम हो जाएगा। यह आत्मा के संबंध में कहा गया है कि आत्मा को न तो अग्नि जला सकती है, न शस्त्र काट सकते हैं और न जल गीला कर सकता है। तो इस प्रकार वेदांग और गीता से हो गया। अब पुराण तथा आर्ष काव्य, इन साहित्यों से कितने प्रश्न पूछे गए हैं इस पर? अब टेट लेवल 2 टीजीटी संस्कृत के अंतर्गत पुराण साहित्य से मात्र 1 प्रश्न पूछा गया है 2014 से लेकर 2018 तक। ऐसे ही आर्ष काव्य अर्थात रामायण तथा महाभारत से भी 2014 से लेकर 2018 तक मात्र 1 प्रश्न पूछा गया है। तो पुराण से जो प्रश्न पूछा गया है 14-15 में एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। 2017 में 1 प्रश्न पूछा गया है, 2018 में 1 प्रश्न भी नहीं पूछा गया। तो 2017 में जो प्रश्न पूछा गया है वहाँ पे कहा जा रहा है कि सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनवंतराणि च। तो पूरा यह किसका लक्षण है, इसके अनुसार यहाँ पे डैश डैश करके दिया है। तो इसका अभिप्राय है कि किसका लक्षण है। तो पुराण से स्मृति वेदस्य लोकस्य। तो ये जो पंक्ति आ रही है, श्लोक आ रहा है, ये पुराण का लक्षण है। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनवंतराणि च, सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनवंतराणि च, वंशानुचरितम चैव पुराणम पंच लक्षणम। तो इस प्रकार 5 लक्षण होते हैं पुराण के। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हो गया, सर्ग हो गया, प्रतिसर्ग हो गया, वंश हो गया, मनवंतर और वंशानुचरित। कुल मिला के 5 लक्षण होते हैं पुराण के। वो सब ऐसे ही हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतराणि और वंशानुचरित। फिर आर्ष काव्य में 2014 से 1 प्रश्न भी नहीं उठाया गया है। 2015 में मात्र 1 प्रश्न पूछा गया है। 17 और 18 में 1 प्रश्न भी नहीं पूछा गया है। तो 2015 में जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि महाभारत कैसा ग्रंथ है? तो ऐतिहासिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, नैतिक है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आर्ष काव्य के अंतर्गत जो महाभारत है यह ऐतिहासिक महाकाव्य है। यह ऐतिहासिक है और इसमें 1 लाख श्लोकों की संख्या जो है वो 1 लाख है। तो कुल मिला के 8 विवाह होते हैं, ब्रह्मदेव, आर्ष, प्राजापत्य, फिर आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच। आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नीति साहित्य से टेट लेवल 2 टीजीटी संस्कृत में 2014 से 2018 तक 5 प्रश्न उठाए गए हैं।
और 2014 में 2 प्रश्न इससे पूछे गए हैं इस टॉपिक से। पहला प्रश्न है, विपन्नता आने पर किसके सहायक नहीं होते हैं? जब किसी भी राजा इत्यादि के संदर्भ में जब विपन्नता किसी के जीवन में आती है तो किसके सहायक नहीं होते हैं? तो राजा के, विद्वान के, ए वाला ऑप्शन में दिया जा रहा है राजा के, विद्वान के, पूर्वोक्त दोनों के और सन्यासी के। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विपन्नता आने पर राजा के सहायक नहीं होते हैं कोई। और फिर दूसरा प्रश्न है, पूछा जा रहा है नीति साहित्य से, विद्वानों का कोष कहाँ रहता है? विद्वज्जनों का कोष कहाँ पर रहता है? तो पुस्तक में, हृदय में, मुख में, कोषागार में। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि विद्वानों का, विद्वत तबके का जो कोष रहा करता है वह हृदय में रहता है। अब 2015 में नीति साहित्य से 2 प्रश्न उठाए गए हैं। इनमें पहला प्रश्न है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? तो विदुर नीति से, वैराग्य शतक से, वैराग्य शतक से, नीति शतक से, महाभारत से। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यह सूक्ति नीति शतक में आ रही है। अब दूसरा प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक हैं? तो यह भी नीति कथा है, नीति कथा में आता है, नैतिक ग्रंथ में आता है, इसलिए नीति साहित्य के अंतर्गत ही आएगा। तो यहाँ पे पंचतंत्र जो नीति कथा है इसके लेखक कौन है पूछा जा रहा है? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, कल्हड़, राजशेखर। तो राजशेखर काव्य शास्त्री हैं, नाटककार हैं, ये नहीं होंगे। कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी है जो हमारे संस्कृत वाङ्मय का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है, और नारायण पंडित ने हितोपदेश लिखा है। तो विष्णु शर्मा हो जाएंगे इसके लेखक। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। अब नीति साहित्य से 2017 और 18 में पढ़ लेते हैं कितने प्रश्न आए हैं। नीति साहित्य से 2017 में मात्र 1 प्रश्न पूछा गया, वह है, प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। यह पूरा श्लोक दिया गया है। फिर पूछा जा रहा है कि सूक्ति मौक्तिकम एतद मूलतः कस्मात् उद्धृतम। यह सूक्ति रूपी जो मोती है वह कहाँ से उद्धृत है, कहाँ से आया है? तो हितोपदेशात है, मृच्छकटिकात है, चाणक्य नीति है, विदुर नीति है। इतने ऑप्शन दिए गए हैं। तो यह सूक्ति चाणक्य नीति से आ रही है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही है। तो 2017 में मात्र नीति साहित्य से 1 प्रश्न पूछा गया था, और 2018 में नीति साहित्य से 1 भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो इस प्रकार साथियों, स्टेट लेवल 2 टीजीटी संस्कृत में 2018 से लेकर 2017 तक वैदिक वाङ्मय संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग तथा आर्ष काव्य, रामायण, महाभारत, प्रस्थानत्रयी, गीता इत्यादि से और नीति साहित्य से जितने प्रश्न आए थे हम लोगों ने उनका अध्ययन कर लिया है। ये फाइल आप लोगों के लिए हमेशा के लिए उपयोगी रहेगी। तो वीडियोज़ को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, और लोगों को पता चले इसके लिए सब्सक्राइब भी करिएगा। तो अब इसकी जो दूसरी फाइल रहेगी उसमें हम लोग गद्य साहित्य का उद्भव और विकास, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं स्टेट लेवल 2 टीजीटी संस्कृत में, और महाकाव्य से, नाटक से और इतर जो साहित्य हैं, संस्कृत शिक्षण इत्यादि से जितने भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों की श्रृंखला दूसरी वाली फाइल में पढ़ेंगे। तो ये फाइल चूँकि कल ही परीक्षा होने जा रही है, इसलिए ये फाइल आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी, ये हम उम्मीद करते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार।